Good evening friends, this is Sudhakar Tripathi from PCBM चैनल TGT PGT बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से, जो कि ये 2013 का प्रश्न पत्र है। तो 2013 के 60 क्वेश्चन हो गए थे, आज 61 से स्टार्ट करेंगे 80 तक। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नॉनस्टॉप एक प्रकार है, किसका प्रकार है? तो नील हरित शैवाल का, हरित शैवाल का, भूरी शैवाल का या लाल शैवाल का। तो नॉनस्टॉप जो होती है वह ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानी जाती है, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से BGA भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, किस पक्षी में पेक्टिन अनुपस्थित होता है? तो किस पक्षी में होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला कबूतर है, दूसरा मोर है, तीसरा कीवी है, चौथा कौवा। तो यहाँ पर जो कीवी है इसमें पेक्टिन अनुपस्थित होता है, इसका आंसर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, सैक के 2 प्रमुख घटक होते हैं। सैक मीन्स यह आपका सैक आप जानते होंगे, लाइकेंस जो होते हैं वह मुख्य रूप से किसका घटक होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, शैवाल और कवक, ये शैवाल और कवक के बीच का सहजीवन जीता है। इन दोनों के बीच से इसका जीवन चलता है। और सैक जो है यह वायु प्रदूषक भी होते हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वह डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीजांड जिसमें अंड द्वार एक सिरे पर होता है जबकि निभाग तथा नाभिक दूसरे सिरे पर होता है, तो वह कहलाता है। तो यहाँ आपको ऑप्शन 4 दिए हैं, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। तो 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें जो है आपका आंसर जो है ऑर्थोट्रोपस दिया है, ऑर्थोट्रोपस दिया है, और एनाट्रोपस दिया है, सी दिया है एम्फीट्रोपस, और डी दिया है कैम्पाइलोट्रोपस। तो इसका जो आंसर है वह ए आंसर होगा, ऑर्थोट्रोपस। इसका आंसर इस द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं कि कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन थायरॉक्सिन, दूसरा है इक्डाइसोन, तीसरा है फीरामोन और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो है बी आंसर इज़ द राइट आंसर है, इक्डाइसोन। इसका आंसर बिल्कुल यही होगा, इक्डाइसोन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, बौना नर पाया जाता है किसमें? बौना नर किसमें पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए, पहला ऑसिलेटोरिया, दूसरा एप्टोकार्पस, तीसरा पॉलीसाइफोनिया और चौथा ऊडोगोनियम। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो ऊडोगोनियम है इसी में बौना नर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, घोंघे के गतिशील शुक्राणु कहलाते हैं। तो घोंघे के गतिशील शुक्राणु कौन कौन? पहले तो आप ये जान लीजिए कि घोंघे के शुक्राणु कितने प्रकार के होते हैं। तो घोंघे के शुक्राणु ए और बी दिए हैं, पहला ओलाइगोपायरिन, दूसरा है यूपायरिन। तो यहाँ पर जो ये दोनों होते हैं, लेकिन जो गतिशील शुक्राणु होते हैं उसे कहते हैं यूपायरिन, यानी बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये घोंघा का गतिशील शुक्राणु जो है वह यूपायरिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित होता है? 4 ऑप्शन दिए, पहला है परागकण, दूसरा है शैवाल, तीसरा कवक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि परागकण जो होता है वह जीवाश्म को अच्छी तरह से, परागकण जो है जीवाश्म में अच्छी तरह से सुरक्षित रह सकता है। इसको -173 डिग्री पर करके रखा जा सकता है, कई वर्षों तक या कई सालों तक रखा जा सकता है, और इससे आगे की क्रिया निषेचन करवाई जा सकती है फूलों फलों में। तो इसका आंसर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है? तो अर्धसूत्री की किस अवस्था पर क्रॉसिंग ओवर होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया है प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रोफेज सेकंड, तीसरा ऑप्शन दिया गया है इंटरफेज, और चौथा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे इंटरकाइनेसिस। तो यहाँ जो
ए ऑप्शन है प्रोफेज फर्स्ट, इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। ए आंसर ए आंसर इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, न्यूमेटिक हड्डियाँ पाई जाती हैं। न्यूमेटिक हड्डियाँ किसमें पाई जाती हैं? ए कबूतर, बी व्हेल, सी मेंढक और डी सार। तो न्यूमेटिक हड्डियाँ कबूतर में पाई जाती हैं। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वॉल बॉक्स है एक क्या है? तो वॉल बॉक्स एक कोशिकीय रूप है, सूत्री रूप है, मृदु ऊतकीय रूप है या सामूहिकीय रूप है? तो मैं आपको बता दूं कि वॉल बॉक्स एक जो है शैवाल होता है और यह कॉलोनियल यानी सामूहिक रूप में रहता है। तो इसका आंसर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 72, पक्सीनिया में होता है। पक्सीनिया से क्या होता है, कौन सा रोग होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जंग रोग, दूसरा है कंड रोग, तीसरा है म्लानी रोग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा जंग रोग। 72 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है? जल संवहन तंत्र 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला पोरीफेरस, दूसरा मोलस्कस, तीसरा इकाइनोडर्मिस और चौथा है प्रोक्सली। जल संवहन तंत्र केवल और केवल इकाइनोडर्मेटा संघ का वो होता है। तो इकाइनोडर्मेटा इसका सही आंसर, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें विषम बीजाणुकीयता पाई जाती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपको लाइकोपोडियम एवं स्लेजिनेला, दूसरा है स्लेजिनेला एवं इक्विसिटम, तीसरा है इक्विसिटम एवं मार्सिलिया और चौथा है स्लेजिनेला तथा मार्सिलिया। तो आपको बता दें कि इसका जो आंसर होगा विषम बीजाणुकता, स्लेजिनेला एवं मार्सिलिया। लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी आंसर इसका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रायोफाइट इस नाम से भी जानी जाती है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है सम्मान क्रिप्टोगैम्स, दूसरा है फेनरोगैम्स, तीसरा है पादप जगत की उभयचर और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है पादप जगत की उभयचर कहते हैं ब्रायोफाइट्स को। इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न करता है। सिट्रस कैंकर कैसा रोग उत्पन्न करता है? 4 ऑप्शन दिए। पहला स्यूडोमोनास, दूसरा जेंथोमोनास, तीसरा बैसिलस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी है जेंथोमोनास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस जो है हमेशा प्राप्त किया जाता है शैवाल से, कवक से, सैक से या मौस से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है सैक से, लिटमस जो है सैक से प्राप्त किया जा सकता है। लिटमस जो है लाल और नीला 2 प्रकार के लिटमस होते हैं, तो यह सैक से ही प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन नंबर है, ये एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण होता है। एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण कौन सा है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए। पहला है सीलोम, बी है नेफ्रीडिया, सी है उभयलिंगी और डी है पूर्ण आहार नाल। तो एनिलिडा का विशेष जो गुण होता है वह नेफ्रीडिया होता है। नेफ्रीडिया इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, पंखीय परागकण किसमें पाए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। तो 4 ऑप्शन इसमें पंखीय परागकण पाए जाते हैं। तो आप यहाँ आपको बताना है कि किसमें पाए जाते हैं। तो पहला है साइकस, दूसरा है पाइनस, तीसरा है फाइकस, चौथा है हिबिस्कस। तो पंखी परागकण हमेशा पाइनस में पाए जाते हैं। नंबर 2 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नारियल के फल में खाने वाला भाग होता है। तो नारियल के फल में खाने वाला भाग होता है वह होता है भ्रूणपोष। इसका बी आंसर इज़ द राइट आंसर। तो आज आपको मैंने 20 क्वेश्चन यहाँ पर रिवीजन करवाए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8707559649। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस पर कॉल करके मुझे बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। और किसी प्रश्न में या किसी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी हो तो आप इसके लिए मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।